हेलो बच्चों, मैं सेल्फ एके सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एके सर आजमगढ़ में। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। टेस्ट इसमें आपके रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का सोल्व हम करेंगे और देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपका जो है काट स्क्वायर थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन आपका है कोसिक स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा ऑप्शन है वही चीज़ कोसिक स्क्वायर थीटा +1 है और तीसरा ऑप्शन है कि 1 माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि सौरसमीका जो तीसरा वाला फार्मूला है वो है क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपका इसी के बराबर पूछा जा रहा है, तो कुछ करना है। बताइए, इस 1 को अगर इधर भेज देंगे तो इधर जाके करेगा क्या, माइनस करेगा। तो सीधी सी बात है, जब इधर जाके माइनस करेगा तो आप बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं बताइए, इधर माइनस करेगा तो यही बोलेंगे। अब ये कौन सा ऑप्शन है, टिक कर लीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि उसमें बताया जा रहा है कि 3a बराबर 90 डिग्री है और साइन ए इक्वल टू पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप ए इक्वल टू तो निकाल लीजिए। ए जब उधर करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 90 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 30 मिल जाएगा। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है बताइएगा। साइन 30 अंश का मान आपको याद करवाया गया है ना, 1/2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कॉस 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश और साइन 30 अंश है। इसको क्या करना है, सीधे सीधे आप मान रख देंगे। तो मान जब रखेंगे तो कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब गुणे कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, करने में 3/2 और फिर माइनस है साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का करने में 3/2 हो जाएगा और गुणे और साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये चीज़ जो है सेम है, कट के आखिरकार यही चीज़ देखिए प्लस में है, ये चीज़ यहाँ पे माइनस में, तो ये 0 हो रहा है। तो सीधे सीधे हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे होंगे सेक 11 डिग्री अपान कोसेक 79 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 79, अगर माइनस करेंगे तो यही आएगा ना, और यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 79 डिग्री। ये ऊपर वाला फार्मूले से हो जाएगा, जैसे कि आप फार्मूला याद किए होंगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा कोसेक 79 डिग्री और यहाँ पे भी आ जाएगा कोसेक 79 डिग्री। ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल कैसे लगेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसी के बराबर निकालना ना। 4 ऑप्शन है, उसमें से टिक करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट, और ये स्क्वायर हो गया। नीचे हर समान है तो आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे के अपान साइन थीटा। अब ये पूरे का स्क्वायर है, अगर मैं पूरे का स्क्वायर ना लिखूं तो ये स्क्वायर जो है दोनों के पास चला जाएगा, जैसे कि इसके पास भी चला गया, ठीक है, और इसके पास भी आ जाएगा। और हम अगली लाइन से इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर आप इसके भी पावर पे 2 समझो तो इसको इस फार्मूले से खोल सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी ये दिया है तो ये आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ समझिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस वाला जब एक पावर यहाँ पे 2 पावर है तो एक कट जाएगी, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बताया जा रहा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका क्या बताया गया, tan थीटा बराबर 4/3 है और पूछा क्या गया है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको करते हैं। ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा, कर्ण का मान इक्वल टू आप निकालेंगे, करड़ी में लंब का स्क्वायर यानी कि 16 लिख देते हैं और आधार का यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 25 यानी कि 5 मिल रहा है। अब हमें इसी का मान को निकालना है। तो हम इसी के मान यहाँ पे sin थीटा का मान रखेंगे। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और लंब का मान 4 है तो 4/5 हो जाएगा आप प्लस, और cos थीटा तो आधार का मान आपका 3 है तो 3/5 और 4 यहाँ पे हर समान है तो अंश अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो आ रहा है 7/5। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी 7/5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि उसमें cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ऐसे करके cos थीटा का भी लिखाया गया होगा 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यूज कर देंगे। लिखा है cos 48 तो किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। cos 48 डिग्री है और माइनस sin 42 डिग्री है तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज करें, चलिए इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस sin 42 डिग्री हो जाएगा। इसको हम चेंज करके फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, तो sin 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री हो जाएगा। दोनों सेम है, प्लस माइनस का है तो ये 0 आने वाला है। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिखाया जा रहा है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री को हम चेंज करके हम उसका कोसेक का होता क्या है, कोसेक 90 डिग्री में से अगर थीटा माइनस होता है तो आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करके हम उसको चेंज कर देंगे। तो सवाल में लिखा गया है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस फार्मूले से अगर लेके चलेंगे तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री में से 33 डिग्री माइनस होगा। ठीक है, और माइनस करके tan स्क्वायर 33 ये पहले से छाप ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री लिख सकते हैं। आप ये सौर का जो सेकेंड फार्मूला है वही देख पा रहे होंगे। जैसे सेकेंड फार्मूला उसमें बताया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ का जो थीटा है वो भी 33 डिग्री, यहाँ पे जो थीटा है वो भी 33 डिग्री। तो ये हो गया ना, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सीधे सीधे आप ऑप्शन कौन ले जा सकते हैं, डी ले जा सकते हैं 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप देख रहे होंगे कि रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसके बराबर पूछा जा रहा है। तो इसके बराबर होगा क्या है, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसके बराबर होगा क्या। तो देखिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना सर समीकरण का दूसरा फार्मूला है। तो जब स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तभी तो ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे है। तो सीधी सी बात है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सेक ए वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर
10। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, बताया गया है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस है काट स्क्वायर 80 डिग्री, यही ना। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले थीटा इन लोगों का सेम करना चाहेंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए आपका तीसरा सौसमीका से फार्मूला बनने वाला। तीसरा सौसमीका फार्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना। तो इसी कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप इधर भेज देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन रहा है। तो वही पैटर्न तो है, थीटा यहाँ पे 80, यहाँ पे भी 80, देखिए थीटा तो यहाँ पे 80 यानी कि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट ए सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर कड़े में 3 तब सेक थीटा होगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि tan थीटा का मान कड़ी में 3 है। अच्छा, ये कोई ऐसी वैल्यू रहती है जिसे आप मान याद नहीं किए हैं, जैसे जो भी मान याद किए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90, इसमें का मान अगर नहीं है तो फिर वो tan थीटा बराबर ऐसे 1 लिख के अपन सॉल्व करके वो पाइथागोरस फार्मूले से वहाँ से उसका निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता है कि यहाँ पे ये चीज़ जो होता है करड़े में 3, ये tan कितने का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। ये डायरेक्ट आपको पता है, ठीक है ना, कि ये जो करड़े में 3 जो होता है वो 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 60 पता चल जा रही है, तो ऐसे आप डायरेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई यहाँ पे वैल्यू आ जाती है जो आपको टेबल में याद किए हैं और वो नहीं है, तब वो आपको वही लगाना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर ये लंब और ये नीचे जो 1 मान लेंगे ये आधार, ऐसा कुछ करके आप उसको लगाएंगे। ठीक है, उसको अगले सवाल में आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो बताया जाएगा। फिलहाल में इसको आप सीधे 60 अंश रख देंगे, यानी सेक 60 अंश का मान क्या होता है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। सेक 60 अंश का मान क्या होता है वही आप बताएंगे। तो सेक 60 अंश का मान जो होता है कास 60 अंश के मान का उल्टा होता है, यानी कि कास 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो 2 का उल्टा क्या होगा, 2, ये ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो लिखा है कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो कोसेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटा लंब है। कर्ण का मान 17 और लंब का मान 8 है। तो आप आधार का मान निकाल लीजिए पाइथागोरस फार्मूले से। तो यहाँ पे तो tan थीटा का पूछा जा रहा है, अभी निकालते हैं। पहले कर्ण तो आपका 17, लंब 8, आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर आपका हो जाएगा रूट में आधार इक्वल टू लिखेंगे 289 माइनस ये 64, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसमें से माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा, 2। ये किसका होता है, 15 का होता है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आधार का मान मिल गया। अब इसका मान लिखना कितना आसान है, tan थीटा बराबर होता है लंब का मान लिखेंगे 8 और लंब बटे आधार का मान लिखेंगे 15। ऑप्शन में देखिए 8/15 कहाँ है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है, यदि tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा। सीधी सी बात यहाँ पे लिखा है 4 tan थीटा बराबर 4। तो 4 को जब उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर 4/4, तो यानी 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि आखिरकार ये 1 किसका मान होता है tan थीटा में। तो आपको पता होगा कि ये 45 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर तो आपका 45 आ गया ना, थीटा बराबर 45 आ गया। अब पूछा किसका है, थीटा का ही मान पूछा है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान बताना है। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान बताना है, तो 1 उधर भेजिएगा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कास में सोचिएगा किसका मान होता है, तो कास में अगर हम सोचेंगे 1/2 तो 60 अंश का मान होता है, कास 60 अंश का। कास से कास हट निकल लिया तो 3 थीटा बराबर आपका 60 अंश। थीटा बराबर आपका 60 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान 20 डिग्री होगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन। अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यदि थीटा बराबर 30 हो तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है और थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 30 है। तो सीधी सी बात है 30 यहाँ पर रखेंगे तो ये 30 दूना के आपका हो जाएगा 60, यानी कि cos 60 अंश और आगे 2 भी लगा है और इसका मान आपका 1/2 होता है, आगे 2 लगा है, 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर क्या है 12/5 है तो sin थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो आपको tan थीटा बराबर लंब कर्ण और आधार के संबंध में क्या फार्मूला पता है, तो कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। क्या लंब कर्ण और आधार तीनों का आपसी संबंध फार्मूला है ना याद। ठीक है, उसी पे रख लेंगे। तो लंब और आधार है, हमें कर्ण निकालना चाहिए, तो कर्ण बराबर फार्मूला आपको पता है, कर्ण में इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो इन 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। जोड़ के देखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9, यहाँ पे मिलेगा 6 और यहाँ पे 1। ये किसका है, तो ये 13 का है। ठीक है, कर्ण का मान 13 मिल रहा है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका लंब बटा के कर्ण होता है। तो आपका आंसर क्या मिला, लंब आपका 12 है और कर्ण आपका भी निकला है, तो 12/13 सही है। ऑप्शन में देखेंगे कौन सही है, ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 तो ऐसे ही उड़ा देंगे, कैसे उड़ा देंगे, अरे काट 60 अंश का मान पूछा है और काट 60 अंश का आपको त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को मान, जो भी 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, सभी त्रिकोणमिति अनुपात यानी 6 गो अनुपात हैं, 6 के ये सब आपको याद रखना है। तो आपका काट 60 अंश का मान कितना होता है बताइए, काट 60 अंश का मान कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। आपका पहला ऑप्शन है करीब 3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। भाई सीधी सी बात है, आपका 1/3 सही होगा। ठीक है ना, 1/3 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि साइन 59 डिग्री अपान कास 31 डिग्री का मान बताना है। तो देखिए हमें एक फार्मूला याद कराया गया है। क्या याद कराया गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। बस इसी को लगा देंगे, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे या तो नीचे वाले को। देखिए इस तरह से भी ये भी फार्मूला होता है, 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। किसी को भी लगा लीजिए, तो किसी को चेंज कर लीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए या तो नीचे वाले को। तो चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। तो हम इस सवाल के बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटाएंगे तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 31 डिग्री। ठीक है, ये बताइए इसको हम क्या 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 90 में से 31 डिग्री घटाएंगे तो इतना ही आएगा। और ये इस तरह से इस फार्मूले से ये बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, cos 31 डिग्री और अपान नीचे भी cos 31 डिग्री होगा। ये कट जाएगा, आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। आंसर आपका 1 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला, सी होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा, देखिए थीटा का मान तो हमें 60 डिग्री रखना है, ठीक है, और हमें बताना क्या है कि साइन थीटा और कास थीटा को दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है ना। तो आपको सीधे सीधे ये कह रहा है कि साइन 60 अंश प्लस कास 60 अंश का मान जोड़ दो। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है, और कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। नीचे हर समान है ना, तो ये करड़ी में 3 + 1/2, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बताया जा रहा है कि सेक 90 अंश माइनस 1 किसके बराबर होगा। क्या लिखा है, सेक 90 अंश माइनस 1 किसके बराबर होगा। तो भाई ये तो फार्मूला है, सब फार्मूला बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है कि इसके बराबर होगा को सेक ए होगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके सभी फार्मूले हम लिखवा दिए हैं, तो आप उसको सब पहले लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसका PDF भी हम दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा है यदि 2 साइन स्क्वायर a - 1 बराबर 0 तो a का मान है, क्या बता दिया, 2 साइन स्क्वायर a - 1 बराबर 0 हो तो क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं a का मान क्या होगा। अब एक बात बताइए, इस 1 को अगर उधर भेज दें तो क्या ये 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 हो सकता है। क्या 2 को भी उधर भेज सकते हैं, क्या बिल्कुल भेज सकते हैं। तो क्या 1/2 इधर होगा, अच्छा ये स्क्वायर को भी उधर भेज सकते हैं क्या, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो इधर जाके वर्गमूल निकालेगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और इसको करड़ी में हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्या आप इसको साइन में किसी का मान जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं, 45 अंश का मान होता है। तो लिख सकते हैं कि साइन a बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो a का मान हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए, 45 डिग्री मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो a का मान पूछ रहा था, ये 45 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए, सही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। वाह, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कास स्क्वायर 45 डिग्री, और आपको पता है कि 45 डिग्री साइन का हो या कास को, दोनों का सेम होता है। और सेम नंबर का स्क्वायर सेम नंबर का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो भाई 0 ना आएगा, क्यों, क्योंकि इसका करड़ी में 2 होता है, इसका स्क्वायर करा दो, और फिर इसका भी तो वही होता है, इसका भी स्क्वायर करा दो। तो सेम नंबर से सेम का माइनस कराओगे तो 0 ही आएगा, सीधे सीधे मारो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया जा रहा है कि यदि 2 साइन 2 थीटा बराबर है, क्या बताया जा रहा है, 2 साइन 2 थीटा बराबर करड़ी में 3 हो तो क्या बताना है, थीटा का मान बताना है। और थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए करड़ी में 3 है और इधर 2 है, 2 को उधर भेज लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर करड़ी में 3/2। क्या करड़ी में 3/2 आपको किसी का मान समझ में आ रहा है, साइन में सोचिएगा, हाँ बिल्कुल, ये किसका मान है, साइन 60 अंश का मान है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे यानी ये चीज़ इसके बराबर होने वाली है। तो 2 थीटा बराबर आपका 60 डिग्री हो गया, और थीटा का मान बराबर, यानी 2 को भी उधर भेज दो तो 60 डिग्री में 2 का डिवाइड होने के बाद थीटा का मान महसूस हो गया ना आपको, कितना, अरे 30 डिग्री होगा। ऑप्शन कहाँ जा रहे हैं हम, पहला ऑप्शन ही, ए ऑप्शन सही रहने वाला। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और 24 में क्या कहा जा रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो क्या पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, tan थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पे भी देखिए आपको संबंध वाला सूत्र याद रहना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है कि कण बटा आधार होता है। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा लंब को, तो लंब बराबर हो जाएगा करड़ी में आपका कण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अच्छा 625 में से आप घटा दीजिएगा, किसको घटाना है, ये 49 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, 576 मिलेगा। और 576 किसका होता है ये बताइएगा, 576 किसका होता है, 24 का होता है, किसका होता है,
24 का होता है। तो लंब का मान 24 मिल गया, तो बताइए tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि 24 बटा आधार का मान कितना 7। तो ऑप्शन देखिए ना, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, डी ऑप्शन 24/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि साइन 45 प्लस थीटा, क्या बता दिया, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और है माइनस कास 45 डिग्री माइनस के थीटा बराबर के क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, साइन 45 प्लस थीटा और कास 45 माइनस थीटा सॉल्व करते हैं। क्या आपको इसका फार्मूला याद है? इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अच्छा इसका भी कहिए तो लिख दे, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। देखिए जब ये माइनस रहता है ना, तो इसमें बीच में जो आने वाला रहता है वो प्लस रहता है। अब पहले 2 बार कास आता है, कास ए और फिर कास बी। अब यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस आता है। क्या है, साइन ए और साइन बी, बस यही फार्मूला आता है। रख के देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, तो सवाल है यहाँ पे, तो ये लिखेंगे साइन 45 डिग्री कास थीटा प्लस कास 45 डिग्री और साइन थीटा। ये माइनस लगा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा के और एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको खोलेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे cos 45 डिग्री और फिर cos थीटा और प्लस साइन 45 डिग्री और साइन थीटा। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते तो यहाँ पे माइनस है या माइनस से रहता, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता। इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए ब्रैकेट में ऐसे ही हटा देता हूँ, हट गया। ठीक है, मान भी रख लेते हैं। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे भी 1/2 और हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/2 और कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 और साइन थीटा। क्या आपको कटने वाला कुछ दिख रहा है? ये देखिए कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, बचा क्या, 0। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या बताया जा रहा है कि tan 30 अंश इंटू साइन 30 अंश इंटू काट 60 अंश और कोसेक 30 अंश, यही बताया जा रहा है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। क्या बताया जा रहा है कि tan 30 अंश इंटू साइन 30 अंश इंटू और काट 30 अंश और कोसेक काट 60 अंश, काट 60 अंश और कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश, इसके बराबर बताना है। चलिए मान क्या होता है इसका? इसका मान होता है 1/3, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है काट 60 अंश का मान होता है 1/3 और इसका मान होता है 2। देखिए 2 से 2 कट गया, ये आपस में 2 बार गुणा होने का क्या मतलब है कि ये कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा होके 3 हो जाएगा और 1 और नीचे क्या रहेगा, 3 रहेगा, यानी 1/3 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि ए और बी 2 ऐसे न्यून कोण हों कि साइन ए बराबर कास बी, तब
साइन ए बराबर कास बी, तब ए प्लस बी बराबर क्या होगा। कह रहा है कि साइन ए बराबर कास बी है भाई। देखो साइन ए का और कास ए का मान जब बराबर होता है ना, वो एक ही सिचुएशन होता है कि 45 डिग्री का मान होता है। मान जब याद किए होंगे तभी आपको पता चल गया होगा कि जब साइन और कास का दोनों का वैल्यू बराबर है, वो एक का जगह है, वो 45 डिग्री में, वो में उसमें याद किया जाता है 1/√2 आपको याद किया जाता है, ठीक है ना। तो 1/2 याद किया जाता है। तो आप बताओ साइन ए और कास बी ये कब बराबर हो सकते हैं। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये 45 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो यानी ए का मान भी 45 डिग्री रहेगा और बी का मान भी 45 डिग्री रहेगा। तो आप एक बात बताइए कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। सीधी सी बात है 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा 90 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बताया जा रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो क्या पूछा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अब -7, इसी का मान पूछा है। अच्छा देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फिर ऐसा बन जाएगा। क्या आप इन दोनों का आपसी संबंध जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा tan को आप सेक में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि सरसमीका जो सेकंड वाला फार्मूला है वो बताया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दूँ तो आप कहिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, यानी ये चीज़ होगा। यानी हमें यहाँ पे ये चीज़ लिख देना चाहिए, प्लस tan की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 लिख देंगे। क्या यही चीज़ 2 बार हो गई? बिल्कुल, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्या इसका गुणा भी करा सकते हैं? बिल्कुल, 4 सेक स्क्वायर थीटा और -2 और -7 ये आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 4 सेक स्क्वायर थीटा और -9 हो जाएगा। अच्छा ये सेक स्क्वायर थीटा आपको कास स्क्वायर थीटा के रिलेशन आपको पता ही होगा कि आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3 को उधर भेज देंगे तो कॉस थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। कास थीटा का मान पता है ना, तो यहाँ से सेक थीटा का मान बहुत आसान है। सेक थीटा का मान इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, है ना। तो 3/2 यहाँ से मिल गया आपको। तो यानी यहाँ पे कोई 3/2 का स्क्वायर करना है, यानी लिखेंगे 4 गुणे 3/2। 3/2 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, और फिर -9। 9 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 आ रहा है भाई, 0। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन चेकिंग। पहला ऑप्शन है cos थीटा अपान साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन है 1/cos थीटा। देखिए 1/cos थीटा ही सही होगा, क्योंकि यह तो आप फार्मूले याद ही रखें, 1/cos थीटा ही आपका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर करड़ी में 3 cos थीटा हो तो क्या साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 cos थीटा हो तो सेक थीटा का मान बताना है। किसका? सेक थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा का मान कैसे निकलेगा? देखिए अगर इस cos थीटा को आप इधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर करड़ी में 2 मिल जाएगा। ओके, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है आपका tan थीटा बराबर करड़ी में 2।
tan के बराबर आपको मिल गया करड़ी में 2। और हम बता दें tan और sec का आपस में संबंध होता है सौरसेमी का सेकेंड फार्मूला से। क्या होता है संबंध, वो देखिए ऐसा होता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो क्या आपको tan का पता चल गया तो sec का निकाल नहीं लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, यहीं पे रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, इस tan की जगह पे लिख देते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर। ओके, अब ये बताइए 1 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। यानी ये सेक स्क्वायर बराबर है, यानी कि किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। तो स्क्वायर अगर ना लगाए तो क्या मिलेगा, सेक थीटा बराबर करड़ी में 3 मिलेगा। ठीक है, तो आपका सेक थीटा बराबर क्या मिला, करड़ी में 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोष्टक में लिख दिया है 2, फिर कोष्टक लगा दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। इसका क्या सोल्यूशन होगा, करके देखा जाए। देखिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है आंसर में। तो देखिए देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सही होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि ये जो लिखा है ना, ये आपका फार्मूला ही है। सौरसेमी का फर्स्ट फार्मूला क्या था कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो वह हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे तो हमें ये लिख देना चाहिए, तो इसके जगह पे ये लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो सवाल में क्या रखने के बाद क्या होगा कि 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह हमें ये लिखना है, तो फार्मूला था। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 2 सही रहने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बताया जा रहा है कि a बराबर कितना है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री। अब पूछा क्या जा रहा है, साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे मान तो एक बार रख लें हम लोग, मान जैसे रखेंगे तैसे कुछ तो कुछ होगा। तो साइन 35 इंटू कोसेक 35। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोसेक को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? साइन 35 डिग्री कोसेक को, कोसेक थीटा बराबर, आपको फार्मूला याद होगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा हम साइन थीटा लिखवाए थे कि नहीं। तो यानी कि हम उसी को अपॉन में करके लिख सकते हैं। तो बताइए ये तो कट गया ना, तो आपका आंसर क्या आया 1। ये तो हमें रखना है, ना रखना वैसे भी लग गया होता, क्योंकि इसके जगह हमें क्या लिख देना है 1 अपॉन साइन ए। तो ये तो ऐसे ही कट गया, रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी कोई मतलब नहीं पड़ा, है कि नहीं। ए की वैल्यू 35 दो, कुछ भी दो, 37 दो, आंसर आपका क्या मिलने वाला है 1 मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 9 tan स्क्वायर अल्फा है, अल्फा माइनस यहाँ पे फिर से 9 है, 9 सेक स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे उड़ा देते हैं हम, 9 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब थोड़ा सा रुक जाइए, tan और सेक स्क्वायर अल्फ़ा का आपस में संबंध का फार्मूला है, जो कि सौरसेमी का सेकंड के नाम से फेमस है, जो कि यही होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan में से माइनस हो रहा है सेक। तो एक बात बताइए, अगर मैं सेक स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो tan में से माइनस होने लगेगा, लेकिन 1 इधर आएगा माइनस में जाएगा। तो -1 इक्वल टू आपका ये होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। 1 को इधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तभी ना tan स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा। तो यानी कि अगर आपको tan स्क्वायर थीटा में से अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है तो उस सिचुएशन में आपका -1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बताइए क्या यहाँ पे -1 लिखेंगे? तो जब -1 लिखेंगे तो बताइए -9 आंसर आया कि नहीं आया? ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? बी ऑप्शन सही रहने वाला है। ओके, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या बताया जा रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में है और दूसरा ब्रैकेट इसके बगल में है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1 अपान कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको ऐसे छाप लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हर समान है तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इसको ब्रैकेट को एक अलग ब्रैकेट के लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नीचे कॉस थीटा और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको अपॉन को और आगे बढ़ा लेते हैं मल्टीप्लाई में। ये देखिए ब्रैकेट वही चीज़, प्लस में वही चीज़, क्या माइनस में, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास थीटा लिख सकते हैं। ये किस फार्मूले से हुआ है? तो ये फार्मूला है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए इसको हम लिख सकते हैं सहसमीका फर्स्ट फार्मूले से, क्या होता है कॉस स्क्वायर ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है कॉस थीटा। क्या ये 8 कम हो जाएगा? यहाँ पे 8 बचेगा तो क्या मिलेंगे? कॉस थीटा। आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि जो मान याद किया उसके लिए तो आसान है और जो मान नहीं याद किया उसके लिए कठिन है। क्योंकि आसान और कठिन का तो एक कट है कि आपको आ रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है तो भाई कठिन है। कोई भी चीज़ है, आसान कठिन का बस एक कट है। चीज़ याद रखना, अगर आ रहा है तो आसान, नहीं आ रहा है तो कठिन, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। तो इसका tan π/2 का आंसर तो आप डायरेक्ट मार देंगे। π/2 बोले तो पाई बोले तो अब ये रेडियन में मतलब कहने का मतलब दिया है, तो रेडियन को आप यहाँ पे चेंज करेंगे जब डिग्री में, तो क्या लिख सकते हैं कि tan π/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई पाई, ऐसे ना, तो पाई से पाई कट जाएगा, इसको कट देंगे तो क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं? तो 90 डिग्री यानी tan 90 डिग्री का मान तो आपने याद किया है ना, इनफाइनाइट होता है। चलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है 1/3 बराबर है। वाह, ये तो मान जो याद किया वैसे उड़ा देगा। 1/3 किसका मान होता है? कई लोगों का होता है कि नहीं? tan में भी होता है, काट में भी होता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, किसका मान होगा? सीधी सी बात है, tan 30 का मान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, और है 37, क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। क्या होगा मान इसका? देखिए इस सहसमीका जो आप ऑप्शन में देखिए ढेर सारे ऑप्शन तो दिए ही हैं। सहसमीका में आपका क्या है? एक फार्मूला आपको अभी बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अगर इस 1 को अगर इधर भेज देंगे तो सीधी सी बात है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या बन रहा है? tan स्क्वायर थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी लेके चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। तो फिक्स कर दिया कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें जो C है ना यहीं पर है। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो cos A प्लस B का मान होगा, अरे सीधी सी बात है, जब ये 90 डिग्री है तो बाकी ये तो ये वाला A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और दोनों का तो सम हमारा सीधी बात है 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के सभी एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और वहाँ पे पूछा क्या है ना, देखिए पूछा क्या है, cos A प्लस B का मान पूछा है। A तो सीधी सी बात, A का मान जो भी हो, B का मान जो भी हो, दोनों जोड़ने के बाद तो 90 ही होने वाला ना। तो कुल मिला जुला के cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 90 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, यही आंसर हमें देना है। तो cos 90 डिग्री का मान होता है हमारा 0। ठीक है, तो 0 सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बताया जा रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 अंश का मान है। क्या बताना है? 2 cos स्क्वायर 60 अंश का मान है। तो 60 अंश का मान अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 गुणे 1/4 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा?
2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 1/2 डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या बताया जा रहा है। साइन 63 अंश अपान cos 27 अंश। इसका ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, cos 63 अंश अपान साइन cos 27 अंश। किसी एक को चेंज करना है, बस ऊपर वाले को चेंज करिए। साइन 90 अंश माइनस 27 करेंगे तो बताओ 63 आ जाएगा कि नहीं? आ ही जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा cos 27। ये चेंज होके क्या होने वाला है? cos 27 हो जाएगा और नीचे तो cos 27 है, कट के खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो, क्या बता दिया गया? tan थीटा बराबर 8/15 हो तो क्या पूछ रहा है? cos थीटा का मान होगा, ठीक है। cos थीटा का मान होगा कोसेक थीटा का मान होगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये लंब का मान 8 हो जाएगा और आधार का मान आपका 15 हो जाएगा। तो कड़ का मान यानी निकाल लेते हैं हम लोग। कड़ का मान आपका मिलेगा इन दोनों का, यानी कि हमें स्क्वायर करा के जोड़ना होगा। 8 का 64 होता है और इसका 15 का 225 होता है। जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा? 9 और 8 2 और ये हो जाएगा किसका? 17 का। चलिए इसका लिखते हैं तुरंत। कोसेक थीटा बराबर होता है कण, यानी कि 17/लंब। लंब का मान कितना? 8। 17/8 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 42 में देखिए क्या बताया जा रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सीधी सी बात है। फार्मूला सर समीका सेकेंड फार्मूला है, ठीक है। 40 देखते हैं क्या कह रहा है कि व्यंजक लिखा है। व्यंजक 1 माइनस cos पावर 4 थीटा यानी कि का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं 1, इसको हम तोड़ लेंगे कि इसके पावर लिख देंगे 2 और इसको लिख लेंगे cos पावर 2 और ऐसे करके ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाला जो लिखा गया वही तो यह भी लिखा गया ना। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इसका मान क्या होने वाला है? इसका मान होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखते हैं कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 44, निम्नलिखित में से कौन सा tan a के बराबर है? tan a के बराबर कौन है? तो देखिए सौर समीका आपको सेकंड याद होगी कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, पर यहाँ पे tan a के बराबर पूछ रहा है। तो इस 1 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस होगा ना, ठीक है। tan स्क्वायर a, अगर स्क्वायर को भी अगर इधर से इधर भेज दें तो क्या बनने वाला है? बस यही आपका ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है? साइन थीटा बराबर पूछ रहा है। साइन थीटा के बराबर क्या है? तो साइन थीटा के बराबर 1 अपान कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। सीधे सीधे याद रखेंगे, फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो क्या होगा? 13/12 है तो 13/12 है तो आपको पूछ किसके बराबर है? काट थीटा बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो काट थीटा बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ से tan का भी निकाल सकते हैं। tan का रिलेशन क्या होता है? सेक और क्योंकि tan का काट से रिलेशन होता है कि उल्टा होता है, तो हम एक काम करते हैं, सेक से पहले tan निकाल लेते हैं और जो tan का आएगा उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम फार्मूला से लगाने वाले हैं। हमें निकालना है काट थीटा का, लेकिन हमें सेक थीटा से tan थीटा का एक संबंध सूत्र पता है जो कि सौर समीका सेकेंड के नाम से फेमस है, ठीक है। उसी से हेल्प से हम लोग लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। पहले tan निकालेंगे तो tan
थीटा बराबर, अभी जस्ट इसके पहले फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा का मान 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 10 का आ जाएगा अभी 13 का स्क्वायर 169 और 144। अच्छा ये मल्टीप्लाइज में होगा तो यहाँ पे भी 144 हो जाएगा, ऐसे भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 और 144 ये आ रहा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 5/12 किसका आ रहा है, tan थीटा का आ रहा है। तो काट थीटा का इसका उल्टा करना है ना, काट थीटा का इसका उल्टा 12/5 होना है ना, ठीक है। 12/5 ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48 में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये तो सीधे सीधे साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को लिख रहा है और क्या बता रहा है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का बराबर है, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम लोग इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम बता दें इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। कैसे, क्योंकि हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हट गया, कट गया ना, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बताया जा रहा है कि कोसेक थीटा बराबर करड़ी में 10 दिया है। चलिए तो कोसेक थीटा पर इसके अपान में 1 लिख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्ण ऊपर होगा और लंब नीचे होगा, तो कर्ण का मान 10 और लंब का मान 1। तो आप आधार का मान निकालेंगे, आधार का मान जब निकालेंगे तो कर्ण का जो होगा स्क्वायर, तो कड़ी में 10 का जब स्क्वायर कराएंगे और फिर 1 का स्क्वायर करके माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा कड़ी में 9, यानी कि कुल मिला जुला के आधार का मान कितना मिला 3। और आपको पूछा किसको गया है, तो सेक थीटा का मान पूछा गया है। सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान आपको कितना मिल रहा है, कड़ी में 10 और आधार का मान आपने निकाला है 3, तो कड़ी में 10/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपका इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। तो साइन ए बराबर क्या दिया है, साइन ए बराबर जो है 8/17 पूछा क्या जा रहा है, काट ए का मान पूछा जा रहा है, काट ए का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, साइन में ये लंब हो जाएगा, ये नीचे का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार का मान निकालेंगे, आधार का मान जब निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 माइनस ये 64 हो जाएगा। अच्छा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 और 2 ये 15 आ रहा है, ठीक है। आधार का मान 15 आएगा। काट ए बराबर होता क्या है, काट ए बराबर आधार बटा के लंब, ठीक है। आधार का मान कितना है, आधार का मान है आपका 15, लंब का मान कितना है 8, तो 15/8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और हमें विश्वास है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और हर एक चैप्टर का टेस्ट बनाकर उसके PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप लिंक करके उसको आप देख सकते हैं। बाकी वहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत लगेगा वो आके इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में हम टेस्ट बनाएंगे और टेस्ट बनाकर उसका PDF और उसका सॉल्यूशन मैं इस पर अपलोड कर दिया करूँगा। उसका डिस्क्रिप्शन में हम PDF डाल दिया करेंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं, कॉपी की तरह रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।